एक गांव में एक प्रिया नाम की बहुत खूबसूरत और दिलदार लड़की रहती थी। वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन उसकी माँ अचानक बीमार हो गई। उसने अपनी बेटी प्रिया से कहा कि बेटी, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। माँ, ऐसा मत बोलो, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। काफी दिन उसकी माँ बीमार रही और धीरे धीरे बहुत बीमार हो गई, लेकिन एक दिन उसकी माँ फौत हो गई। ये लम्हा प्रिया के लिए काफी मुश्किल था। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद एक दिन उसके बाप ने दिव्या नाम की औरत से शादी कर ली और वो प्रिया के घर में रहने लगी। प्रिया के साथ उसका रवैया अच्छा नहीं था। वो उस पर जुल्म करती चलती और सारा दिन नौकरानी की तरह काम करवाती। बाप के सामने वो अच्छा सलूक करती, लेकिन बाद में वो उस पर बहुत जुल्म करती। एक दिन उसका बाप घर आया तो दिव्या ने प्रिया से चाय बनाने को कहा। प्रिया दिन भर के काम से थकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने कहा, जी माँ, मैं बनाती। वो किचन में गई और चाय बनाने लगी थी कि उसको चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर गई। आधे घंटे के बाद माँ ने प्रिया को आवाज दी, लेकिन किचन से आवाज नहीं आई। बाप ने गुस्से से कहा, एक चाय बनाने को कहा था, उसमें भी घंटा लग गया है। वो गुस्से से बाहर चला गया और माँ गुस्से में आकर किचन की ओर आई तो उसने देखा कि प्रिया बेहोश किचन में पड़ी थी। उसने प्रिया को आवाज लगाई, प्रिया, तुम्हें क्या हुआ? उसने प्रिया को जोर से हिलाया तो वो उठ गई और उसने प्रिया से गुस्से से कहा, तुम सो रही हो और मैंने तुम्हें चाय बनाने को कहा था। तुम्हारा बाप भी नाराज होकर चला गया। माँ जी, मैं थकन की वजह से गिर गई थी। तुम मेरे आगे जबान चलाती हो, कुछ ज्यादा ही चालाक हो गई हो। माँ ने प्रिया को गुस्से से पकड़ा और स्टोर रूम में ले गए। वहां जाकर उसने प्रिया को वो जोर से वहां फेंका और कमरे का दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। प्रिया रोती हुई माफी मांगती रही, माँ मुझे माफ कर दो। रूम में बहुत गर्मी थी और मिट्टी थी, जिसकी वजह से उसका दम घट रहा था। वो बेचारी सस्कियां लेकर गिर गई, लेकिन उसकी माँ को जरा एहसास नहीं हुआ। पूरा दिन गुजर जाने के बाद जब उसकी माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि वो भूख प्यास की वजह से मर गई है, माँ थोड़ी सी परेशान हो गई। उसने करीब ही जंगल में फेंक दिया और वापस आई। जब उसका बाप घर आया तो उसने पूछा, प्रिया कहाँ है? वो अपनी दोस्त के घर गई हुई है, अभी तक नहीं आई। दिन गुजरता गया और रात हो गई। उसका बाप परेशान हो गया। उसके बाद उसने प्रिया के दोस्तों से पूछा कि वह आपके घर हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं आई। उसके बाद उसका बाप रोने लगा और सोचने लगा कि प्रिया पता नहीं कहाँ चली गई। दिन गुजरते गए और प्रिया का कुछ पता नहीं चला। एक दिन प्रिया की आत्मा अपनी सौतेली माँ से बदला लेने के लिए आई। वो अपनी सौतेली माँ को तंग करती और उसके काम खराब कर देती और उसे डराती थी। एक दिन वो अपनी सौतेली माँ के सामने आई, उसको मारने की धमकी दी। उसकी माँ बहुत डर गई और उसने अपने पति को सब कुछ बता दिया। दिव्या ने अपने पति से माफी मांगी और बहुत ज्यादा रोने लगी। प्रिया के बाप ने सोचा कि क्यों ना प्रिया से माफी मांग ली जाए, तो उसने प्रिया से माफी मांगी और दिव्या को भी माफी मांगने को कहा। बस उस पर दिव्या ने चुड़ैल से माफी मांगी और प्रिया की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई।